हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटर से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मींस दैट इज द कैपेसिटी। इसका मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी बॉडी, या हम बात करें अगर कंडक्टर की, तो कोई भी कंडक्टर्स अगर उसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है चार्ज को होल्ड करने की। तो कैपेसिटर, सॉरी, जो कंडक्टर है, कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितना अमाउंट में कोई भी कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो उस लिमिट को हम सिंपली क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। उस होल्डिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली दैट इज द कैपेसिटेंस। अब आप कहोगे सर, हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लेट्स से एक कंडक्टर है। अब मैं कह रहा हूं कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी मान लो 10 कूलम है। मतलब ये 10 कूलम चार्ज, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है ये 10 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकता है। आप कहोगे सर, इससे ज्यादा चार्ज अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर हमने इसको 11 कूलम चार्ज दिया तो क्या होगा? अगर मैंने हमने इसको 12 कूलम चार्ज दिया तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है बेटा कि ये जितना भी चार्ज आप इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे तो उस केस में क्या होता है कि ये ऑल टोटल चार्ज को लीकेज कर देता है। क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे का, उसको समझते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो लेट अस सपोज एक यहाँ पे ये कंडक्टर है। आपने इस कंडक्टर को एक स्मॉल अमाउंट में आपने पॉजिटिव चार्ज, जब आप पॉजिटिव चार्ज दोगे तो इस कंडक्टर के सरफेस का क्या बनेगा? एक पोटेंशियल बनेगा। दैट इज बी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर इज द रेडियस ऑफ, अगर स्पेरिकल बॉडी है तो स्पेरिकल बॉडी का रेडियस हो जाएगा। ठीक। अब इस पोटेंशियल की वजह से क्या क्रिएट होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। समझ लो, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि इस कंडक्टर के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मीडियम होगा, अगर मान लो इसके सराउंडिंग में आपका जो मीडियम है दैट इज द एयर, तो आपको पता है एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एयर मॉलिक्यूल्स को अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, तो हमने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है पोलराइजेशन। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका पोलराइज्ड। जब ये पोलराइज्ड होगा तो क्या होगा? इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर की तरफ आ जाएगा। इस कंडक्टर पे कैसा चार्ज है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स से इस पे क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आउटवर्ड होगा। तो इस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साइड में, और पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे अपोजिट साइड पे। तो इस तरीके से इस सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एयर्स के, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा? पोलराइज्ड हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे। अब क्या होगा? ये जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज पे लगाएगा एक फोर्स इस डायरेक्शन। दोनों फोर्स अपोजिट में लगेंगे। अब जैसे जैसे आप इस कंडक्टर में चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप इंक्रीज करते चले जाओ, आप ज्यादा चार्ज देते चले जाओ इसको। अब चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करते कर रहे हो? आप इंक्रीज कर रहे हो। जब आप मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करोगे तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब इस जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स है, इस पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स पे जो फोर्स है आपका दैट इज F इज इक्वल टू क्यू डैश ई। क्यू डैश मान लेते हैं इस मॉलिक्यूल पे चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका सराउंडिंग का। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा बेटा, तो क्या होगा कि ये आपका फोर्स जो मॉलिक्यूल्स पे लगेगा ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब आप इसके एक लिमिट तक पहुंच जाओ, जितनी लिमिट या जितनी कैपेसिटी इस कंडक्टर की, उस कैपेसिटी तक आप पहुंच गए, उस लिमिट तक आप पहुंच गए। अब उसके बियॉन्ड जैसे ही आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करोगे। उस मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड जैसे ही आप क्या करोगे? कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करोगे। उस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे ये सराउंडिंग मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, इस यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाएगा? वो इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज उस कंडक्टर पे जाके चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कंडक्टर का जितना भी चार्ज होगा वो हम क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर का जितना भी चार्ज था वो एटमॉस्फेयर में या अपने सराउंडिंग मीडियम में क्या कर गया? लीकेज कर गया।
तो जितना आप चार्ज स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, आपने उतना चार्ज तो स्टोर कर लिया, अब थोड़ा सा भी आपने ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज उसको प्रोवाइड किया, हुआ क्या, कंडक्टर ने अपने पूरे का पूरा चार्ज जो है वो एटमोस्फेयर को लीकेज कर दिया। तो उस केस में कंडक्टर के पास कितना चार्ज बचेगा? जीरो। मतलब आप उस मैक्सिमम लिमिट के बियॉन्ड आप उस कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम किसी भी कंडक्टर्स की कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि उस कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी है, वो कितना अमाउंट में चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसी का मेजरमेंट हम करते हैं कैपेसिटेंस से। तो इस केस में अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो पोटेंशियल और जो क्यू है ये एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब आप चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम डिफाइन करते हैं कि जो पोटेंशियल है V, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q। और वी कैन से कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए, और वी कैन से Q इज प्रोपोर्शनल टू V। क्या बोल सकते हैं कि जो Q है, कंडक्टर पे जो चार्ज है, वो कंडक्टर के सरफेस का जो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं बेटा, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C को ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू दैट इज Q अपॉन। तो यहां से हमें एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल गया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और ये जो कैपेसिटेंस है बेसिकली ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर कंडक्टर पे चार्ज जीरो है तो क्या उसका कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा? क्या उसका कैपेसिटेंस जीरो होगा? और वी कैन से अगर पोटेंशियल जीरो है तो उस केस में क्या कैपेसिटेंस आपका इंफिनिटी होगा? नो। देखो सिंपल सी बात है, मान लो एक बॉटल है और उस बॉटल की कैपेसिटी 1 लीटर। एक कैपेसिटर सॉरी एक बॉटल जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, आप उसके अंदर 1 लीटर पानी भर सकते हो। अब क्या फर्क पड़ता है कि बॉटल खाली है तो भी उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, अगर वो बॉटल आधा भरा हुआ है तो भी उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, अगर वो बॉटल पूरा भरा हुआ है तो भी उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। मतलब उस बॉटल की कैपेसिटी जो है उसके अंदर कितना अमाउंट में वाटर है वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? उस बॉटल के साइज पे डिपेंड करता है, उसके शेप पे डिपेंड करता है। सेम एज इट इज किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कितना, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कंडक्टर पे कितना चार्ज है या कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, वो इस फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कैपेसिटी जो है वो ना तो Q पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है, Q और V दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करेगा? तो फैक्टर्स है कि उस कंडक्टर का शेप कैसा है, उस कंडक्टर का साइज क्या है, उस कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम कैसा है, उस चीज पे वो डिपेंड करेगा। या उस कंडक्टर के नियर बाय अगर कोई दूसरा कंडक्टर रखा है तो उस कंडक्टर के प्रेजेंस का इफेक्ट भी पड़ेगा उस फर्स्ट कंडक्टर की कैपेसिटी पे। तो 3 से 4 आपके फैक्टर्स होते हैं जिस फैक्टर्स पे आपकी कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है। लेट अस सपोज इसको समझते हैं कि रेडियस पे या उस पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, अच्छा रुको 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं बेटा, कैपेसिटेंस है ना, यूनिट, यूनिट क्या होता है? तो बेटा इसका यूनिट होता है फैरेड। क्या होता है? इसका यूनिट होता है फैरेड। और अगर हम बात करें इसके, अब फैरेड क्या है? ये बिग यूनिट है, एक बहुत बड़ा यूनिट होता है बेटा, ये बिग यूनिट है, ये ऐसा यूनिट भी है। दूसरा, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैरेड दैट इज 10⁻⁶ फैरेड, 1 पिकोफैरेड दैट इज 10⁻⁻12 फैरेड, और कभी कभी हम नैनोफैरेड भी यूज करते हैं, 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। तो किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो बेसिकली मेजर किया जाता है माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड और नैनो फैरेड में मेजर किया जाता है, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है और ऐसा कोई कंडक्टर है ही नहीं, बेसिकली आप कंडक्टर बना नहीं सकते जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1 फैरेड के इक्वल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर या आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हम बोलते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है,
कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी की बात करते हैं तो सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल सा एक्सप्रेशन आपका निकल के आता है। लेट अस सपोज दिस इज अ स्फीयर, लेट अस सपोज इसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर, ठीक। और इस स्फीयर पे, इस स्फेरिकल कंडक्टर पे मान लेते हैं आपका क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्यू चार्ज इस पे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से सरफेस पे आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V, दैट इज के क्यू बाय एफ, के क्यू बाय आर। ये इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि अगर आप किसी कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हो, उसका रेडियस आर है, तो उसके सरफेस का पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाय आर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका, तो कैपेसिटेंस C, दैट इज Q अपॉन V। तो Q को अगर V से डिवाइड कर देते हैं तो Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो यहाँ पे C इज प्रोपोर्शनल टू, C इज प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब कैपेसिटी जो है वो उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना बड़ा स्फीयर उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा, जितना छोटा स्फीयर उसकी कैपेसिटी उतनी कम। तो कैपेसिटी बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर का साइज कितना है वो उस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे कोई एक सराउंडिंग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं अगर k है, तो यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। क्या लिखते हैं, अगर कंडक्टर किसी एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कितना है बेटा, k है, तो उस केस में कैपेसिटी होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, ठीक है। तो C इज इक्वल टू, सॉरी, C इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एक और फैक्टर आप देख सकते हैं, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है बेसिकली, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, कौन कौन से फैक्टर्स है। एक तो आपका शेप और साइज, शेप साइज, शेप कैसा है साइज कैसा, वो उस पे डिपेंड करता है, शेप साइज पे डिपेंड करता है कैपेसिटी। नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है सिंपली उसका सराउंडिंग मीडियम कैसा है, आपने उस कंडक्टर्स को कहाँ रखा है, आपने वैक्यूम में रखा है, एयर में रखा है, किसी ऑयल में रखा है, या किसी मीडियम में आपने उसको प्लेस किया, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये एक और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग कंडक्टर्स। अगर आपने एक कंडक्टर्स के, जैसे एक कंडक्टर, लेट अस सपोज इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसी से हम कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे। लेट अस सपोज दिस इज अ कंडक्टर ए, है ना। आपने इस कंडक्टर्स ए को, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने इस पे कुछ चार्ज आपने इसको प्रोवाइड किया, जैसे आपने इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया, और जब आपने इसको कुछ चार्ज प्रोवाइड किया तो इसकी वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल बनेगा V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, ठीक है। मान लेते फॉर एग्जांपल के लिए कि इसके सरफेस का पोटेंशियल हो गया कितना, 10 वोल्ट। हमने इतना अमाउंट में इसको चार्ज प्रोवाइड कर दिया कि इसके सरफेस का पोटेंशियल बना कितना, 10 वोल्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने क्या करा, हमने इस कंडक्टर्स के पास में हमने एक दूसरे कंडक्टर को प्लेस कर दिया, और ये कंडक्टर आपका न्यूट्रल कंडक्टर है, दैट इज कंडक्टर बी। आपने इसके पास में रख दिया। जैसे आप इसके पास में रखते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे तो इस कंडक्टर के सरफेस का जो पोटेंशियल है 10 वोल्ट, वो डिक्रीज होकर कुछ 9, कुछ 8, कुछ 7 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। क्यों, उसका रीजन आप समझते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे इस कंडक्टर को प्लेस कर दें तो क्या होगा, सॉरी, ए कंडक्टर के पास में जब आप एक बी कंडक्टर को प्लेस करते हैं, बी कंडक्टर आपका न्यूट्रल है, तो क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन, इंडक्शन की फिनोमेना आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इंडक्शन की फिनोमेना होगा। बाय इंडक्शन कंडक्टर्स बी के इस नियर एंड पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इसके आउटर सरफेस में, मतलब बाद वाले एंड्स पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। अब देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के पास में है, इस सरफेस के बहुत पास में है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सरफेस से बहुत ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पर है।
तो इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बनेगा और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल बनेगा। तो हमने कहा देखो सिंपल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से मान लो पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा है 2 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल के मान लेते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बन रहा है मान लेते हैं 1 वोल्ट का। तो हमने कहा इस सरफेस का पोटेंशियल नेट पोटेंशियल कितना होगा, मैंने कहा 10 - 2 + 1 दैट इज 9। मतलब इस कंडक्टर इस न्यूट्रल कंडक्टर को रखते ही इस कंडक्टर की सरफेस का जो पोटेंशियल है वो 10 से डिक्रीज होकर कितना हो गया बेटा 9 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब अब देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V। तो अगर आप किसी तरीके से इस V को डिक्रीज करोगे तो आपका जो C है यहाँ पे क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने आपने क्या करा, सिंपली यहाँ पे इस कंडक्टर्स के एक कंडक्टर के पास में अपने न्यूट्रल एक बी कंडक्टर को प्लेस किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कंडक्टर का एक जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हुआ, और जब एक कंडक्टर का पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसके डिक्रीज होते ही इसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि अब आप उस कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे एक दोस्त ने कहा एक काम करते हैं, चल इस कंडक्टर को ना अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जो बी कंडक्टर हमारा न्यूट्रल कंडक्टर था, हम एक काम करते हैं इस कंडक्टर को हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो हमने कहा ठीक है कर दो। तो जैसे ही इस कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे। तो बेसिकली देखो पॉजिटिव चार्ज तो ग्राउंड में नहीं जा सकता, पॉजिटिव चार्ज जो है मूव ही नहीं करता है। बेसिकली मूव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो क्या होगा, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और धीरे धीरे इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कंडक्टर बी पे पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा गायब। तो कंडक्टर बी कैसा हो जाएगा आपका बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। कंडक्टर बी नेगेटिव, और कंडक्टर बी नेगेटिव होने की वजह से अब यहाँ पे जो 1 वोल्ट पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रहा था, अब ये पोटेंशियल भी नहीं बनेगा। तो अब नेट पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट, इसका ऑलरेडी पोटेंशियल था। 2 वोल्ट पोटेंशियल इस बी कंडक्टर्स की वजह से बनेगा, तो अब पोटेंशियल हो गया कितना, 8 वोल्ट। अब जैसे हमने इस बी कंडक्टर्स को एक अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ कनेक्ट करने से क्या हुआ, पोटेंशियल जो है वो आपका और डिक्रीज हो गया। पहले पोटेंशियल 9 वोल्ट हो रहा था न्यूट्रल कंडक्टर रखने पे, और न्यूट्रल कंडक्टर को जब हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल हो गया कितना, 8 वोल्ट। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, पोटेंशियल हो गया और डिक्रीज, तो C इज इक्वल टू Q/V, पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटी अब और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब एक कंडक्टर्स उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं जब अब उस कंडक्टर्स के नियर अबाउट उसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर को प्लेस करते हैं, उस न्यूट्रल कंडक्टर को अब कनेक्ट कर देते हैं किससे, अर्थ के साथ। तो अगर आप उस न्यूट्रल कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस पूरे एक सिस्टम की, ये जो एक सिस्टम क्रिएट हुआ है, इस सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस सिस्टम को, ये जो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर और एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर जब एक शॉर्ट डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं, तो इस सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को हम सिंपली बोलते हैं दैट इज द कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बेटा, ये कैपेसिटर है, और ये पूरा जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है कि कैपेसिटर मींस दो अपोजिट नेचर्स के या दो अपोजिट चार्ज कंडक्टर्स को जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो एक सिस्टम क्रिएट होता है, उसी सिस्टम को कैपेसिटर बोलते हैं। और इसका एक एडवांटेज ये है कि हम इस कंडक्टर्स के इस कैपेसिटर के साइज को इंक्रीज किए बिना हम इसकी कैपेसिटी को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर बेसिकली वो डिवाइस होता है जिसकी कैपेसिटी को हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना तो उसके साइज को डिक्रीज करने की जरूरत है, ना ही उसके साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो दैट इज द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर दैट इज 2 कंडक्टर्स, एक पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिस्टम को सिंपली हम बोलेंगे कैपेसिटर। इस पे लेट्स से पॉजिटिव चार्ज, इस पे -Q चार्ज है,
प्लस क्यू चार्ज इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज V। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है C, दैट इज Q अपॉन V। Q इज व्हाट, बेसिकली Q यहाँ पे क्या है, एक कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज, ये बेसिकली क्या है, दैट इज द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो एक प्लेट पे कितना चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और दोनों प्लेटों के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कंसीडर करेंगे। तो C इज इक्वल टू आपका जाए Q अपॉन V, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इस तरीके से हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ कैपेसिटर। देखो, टाइप ऑफ कैपेसिटर, जब हम टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं, कितने टाइप्स के कैपेसिटर है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। वैसे होते तो बहुत टाइप्स के हैं, बट जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। 3 टाइप्स के, एक आपका पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक आपका होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वायर कैपेसिटर भी होता है, ठीक है ना, और स्फीयर कैपेसिटर भी होता है। तो अलग अलग टाइप्स के आपके कैपेसिटर्स होते हैं। तो जनरली हम बेसिकली 3 टाइप्स के कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करते हैं तो पैरेलल प्लेट, यहां पे समझ में आ रहा है, 2 प्लेटें, ठीक है, जो कि क्या है, पैरेलल है। अब यहां पे प्लेट इन शेप आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, आपका सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कल के शेप में भी हो सकता है, या मतलब सर्कल का मतलब डिस्क के शेप में, ठीक है। तो प्लेटों का साइज कैसा भी हो सकता है, स्फीयर, सॉरी, आपका जो प्लेट्स है वो बेसिकली स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और एक डिस्क के शेप का भी हो सकता है। बट मैंडेटरी है कि 2 प्लेटें आप लेंगे और दोनों प्लेटों को क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस करेंगे, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे, दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपकी 2 प्लेटें हैं, दिस इज 2 प्लेट, ठीक है, और ये एक दूसरे से क्या है, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे है और एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस केस में इस कैपेसिटर को हम सिंपली बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए सिंपली आपको सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो जब इस बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बैटरी की वजह से बैटरी क्या करेगा, इस बी प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेके वो ए प्लेट को क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से बी प्लेट पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, दैट इज माइनस क्यू, और ए प्लेट पे जो है आपका एक पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप होगा। बट दोनों प्लेटों पे जो चार्ज आएगा वो आपका इक्वल अमाउंट में आएगा, जितना चार्ज बी प्लेट पे उतना ही चार्ज ए प्लेट पे, बट दोनों पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, और नेचर जो है वो अपोजिट होगा, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट अस सपोज दोनों प्लेटें एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसके बीच में क्या क्रिएट होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, दैट इज ई। क्या क्रिएट होगा, फील्ड क्रिएट होगा, दैट इज ई, ठीक। अब थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसके बाद में भी डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद, कि कंडक्टर्स और कैपेसिटर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, हम कैपेसिटर क्यों बना रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं तो एक 2 प्लेटें होती है जो पैरेलल से होती है, एक शॉर्ट डिस्टेंस डी पर प्लेस्ड है, मान लेते हैं हर एक प्लेट का जो एरिया है दैट इज ए दैट इज एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, एक प्लेट का जो एरिया है ए, डी सेपरेशन से। तो उस केस में इन जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इनसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के अंदर, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और सिग्मा दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इज इक्वल टू द Q अपॉन A, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा दैट इज E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया ना, गुड। अब क्योंकि जब जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर V, दैट इज E इंटू डी। E इंटू डी, आपने रिलेशन पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr। माइनस साइन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन होता है। तो इसी को यूज करते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज, E इज इक्वल टू V बाय R या V बाय D या V बाय L, आप किसी भी टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो E इज इक्वल टू V बाय D, तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, E इंटू डी, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा। E का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो Q D बाय A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज V। Q को अगर इसके डिवाइड में ले लेते हैं, यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा V बाय Q, दैट इज D बाय A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो Q अपॉन V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो अगर हम बात करते हैं Q अपॉन V, दैट इज व्हाट, दैट इज द कैपेसिटेंस of capacitor, तो parallel plate capacitor that is C is equal to A epsilon naught by D। तो ये हमारा बन गया कैपेसिटेंस C is equal to A epsilon naught by D। अगर लेट सपोज इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस केस में आप इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को लिख सकते हैं C is equal to K A epsilon naught by D। क्या लिख सकते हैं? C is equal to Ka epsilon naught by D, that is the capacitance of parallel plate capacitor। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशंस है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन यूज करेंगे, देन आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, देन आप कैपेसिटी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक, चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस। अच्छा, एक चीज और बता रहा था, देखो अगर आपके पास एक कंडक्टर है ना, अगर आप इस कंडक्टर्स को चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस कंडक्टर्स का क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बेसिकली अगर आप देखो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके कहां तक ये स्प्रेड होगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो है स्प्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस कंडक्टर्स के पास कुछ एनर्जी है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेके इंफिनिटी तक क्या होगा, वो फैला होगा। आप इस एनर्जी का कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास एक बकेट में पानी है 10 लीटर, और आपने उसको फर्श पे डाल दिया, तो जो फर्श पे आपने 10 लीटर का पानी डाल दिया है, आप उसका ज्यादातर अपनी मन मर्जी से आप कहीं भी उसका यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वही वाटर अगर एक बकेट के अंदर फिल्ड है, एक बकेट के अंदर रखा हुआ है, तो आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज अगर आप एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या स्फेरिकल कैपेसिटर, जो भी आप कैपेसिटर अगर बना रहे हैं, जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, वो इस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बाकी आउटर रीजन पे तो इस पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इनवर्ट डायरेक्शंस में, तो दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू, ये दोनों अपोजिट में कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। सेम एज इट इज इस वाले रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, और ये होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंफाइंड रीजन के अंदर है, और इस कंफाइंड रीजन के अंदर होने के कारण एनर्जी यहाँ पे जो होगा आपका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी पे कंफाइंड रीजन के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब इस एनर्जी का यूटिलाइज आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए कंडक्टर्स के पास अगर एनर्जी है तो उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, बट वही एनर्जी कैपेसिटर के अंदर अगर स्टोर्ड है, तो आप उस एनर्जी को इजीली क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है बीच में हमारा छूट गया था, तो उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है फर्स्ट, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद
plates of area 1 meter square each are at a separations of 0.1 meter if the if the electric field between the plates is 100 Newton per coulomb, the magnitude of charge on each plate is, हर एक प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू आपको जो है यहाँ पे फाइंड करना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है ए दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन दे रखा है आपका डी दैट इज 0.1 मीटर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है ई दैट इज 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यू कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, E इज इक्वल टू, अभी हमने ड्राइव किया, E इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज E इनटू ए एप्सिलॉन नॉट, E इनटू ए एप्सिलॉन नॉट। E आपका हो गया 100 दैट इज 10 टू द पावर 2 इनटू 1 इनटू 8.85 इनटू 10 टू द पावर -12, तो -2 -12 ये आ जाएगा आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड। एयर कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 9 पिकोफैरेड। ठीक है, दी सेपरेशंस बिटवीन इट्स प्लेट इज डी, डी सेपरेशंस है दोनों के प्लेटों के बीच का सेपरेशन है डी। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद टू डाइलेक्ट्रिक्स, वन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k is equal to 3, thickness d by 3, while the other one has dielectric constant k2 is equal to 6 and thickness 2d by 3। देखो सिंपल, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसके दो पोर्शन में आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया। पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 जिसका विड्थ है हमारा, सॉरी विड्थ है d by 3, तो सेपरेशंस का टोटल है d बेटा, है ना। तो आपने d by 3 पोर्शन में, d by 3 पोर्शन में आपने k इज इक्वल टू 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंसर्ट किया दैट इज d by 3। ठीक हो गया ना। सेकंड मीडियम में, सेकंड पार्ट में जिसका थिकनेस है 2d by 3, 2d by 3, तो यहाँ पे एक आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा 6, कितना है 6। तो ये कैपेसिटर बनेगा, इसकी कैपेसिटी C1, ये कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी है C2। तो C1 कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है C1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो C1 इज इक्वल टू जो है सिंपल यहाँ पे Ka एप्सिलॉन नॉट बाय डी, C इज इक्वल टू Ka एप्सिलॉन नॉट बाय डी। देखो K कितना है बेटा 3 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, सेपरेशन कितना है यहाँ पे d by 3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A एप्सिलॉन नॉट बाय डी दैट इज द C1। सेम एज इट इज C2 फाइंड करेंगे तो C2 इज इक्वल टू व्हाट, तो C2 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, फॉर्मूला ये यूज करेंगे, तो 6 और A एप्सिलॉन नॉट बाय सेपरेशन से आपका 2d by 3, d 2 से 6 को डिवाइड करें 3, 3 into 3 9A एप्सिलॉन नॉट बाय d। इसका मतलब दोनों कैपेसिटेंस सेम है, C1 इज इक्वल टू C2। अब यहाँ पे जो दो कैपेसिटर है बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उस केस में हम सीरीज फॉर्मूला यूज करेंगे। सीरीज फॉर्मूला होता है सिंपल C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। देखो C1 C2 सेम है तो ऊपर लिखेंगे C1 इंटू C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C1, तो ये आपका जाएगा C1 बाय 2। C1 का वैल्यू या C2 का वैल्यू सेम है तो हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो ये आपका जाएगा 9/2 A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और ये जो एयर कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी है A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये एयर कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय डी का वैल्यू 9 पिकोफैरेड, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 9/2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9 9 81, 81/2, तो ये 40.5। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, a sheet of aluminium foil of negligible thickness is introduced between the plates of a capacitor, the capacitance of capacitor क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, रिमेन डिक्रीज रिमेन अनचेंज्ड बिकम इंफिनिटी एंड इंक्रीज। देखिए क्या कह रहा है, एक कैपेसिटर है,
ठीक है, और इसके बीच में एक नेग्लिजिबल थिकनेस का आपने एल्यूमिनियम फॉइल को क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल। अब अगर एल्यूमिनियम फॉइल को इसके अंदर आप इंसर्ट कर दो तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम क्योंकि मेटल है और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। मेटल जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एल्यूमिनियम का, तो उस केस में बेसिकली एक नेग्लिजिबल थिकनेस, अगर मान लेते इसकी थिकनेस कितना टी है, तो उस केस में इस कैपेसिटर की कैपेसिटी होगा C इज इक्वल टू दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय K। तो K इंफिनिटी है, तो ये आपका जो A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस T प्लस T बाय इंफिनिटी, T बाय इंफिनिटी हो जाएगा आपका 0 बेटा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी। अब यहाँ पे क्या करें कि नेग्लिजिबल थिकनेस है, नेग्लिजिबल थिकनेस मतलब T को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर T को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D और A एप्सिलॉन नॉट बाय दैट इज द एयर कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटी। तो इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम की एक पतली सी शीट अगर उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, रिमेन अनचेंज, उसकी कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।